4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकला कि मुट्ठी भर लोग संसद की कार्यवाही को इस प्रकार से विघन डालते हैं, ये बात कही, मुट्ठी भर लोग। ये मुट्ठी भर से मुझे पंडित नेहरू का वो समय याद आ गया जब ये मुट्ठी में नहीं, ये चंद चुटकी भर लोग थे, 3 या 4, 2 या 3। आपके 272 भी पूरे नहीं हो पाते हैं मोदी जी, 240 पर आकर टिक के जाते हैं। बाकी लोगों का समर्थन पर लेना पड़ता। उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के बीच में से नीतीश कुमार निकला है, उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के बीच में से चंद्रबाबू नायडू निकला है, जहां से आप अपनी सरकार की जो पाए हैं ना 4, उनको 2 को संभाले खड़े हैं। वो मुट्ठी भर लोगों में से निकले हुए लोग अगर निकल जाएंगे आपके ग्रुप में से तो आपकी कुर्सी गिर जाएगी। मुट्ठी भर लोगों के बारे में जो कहा मोदी जी का, वो अहंकार का शब्द मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आप ये बताइए दोस्तों कि ये मुट्ठी भर लोग, तो आप थोड़ा सा समय के पीछे चले जाइए, 2 ही लोग बैठे नजर आया करते थे। मुझे एक पत्रकार को मैं आज सुबह सुन रहा था, वहीं से मेरे जहन में ये बात आई कि मैं आपको ये पूरी की पूरी मुट्ठी भर की बात बताऊं। आइडिया यहीं से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब चीन से लड़ाई हुई थी भारत की, हार गया था, जीत गया था, उसे छोड़ दीजिए, तो 2 दिन तक वहां पर विपक्ष के नेता पंडित नेहरू को सुनाते रहे और वो नीचे मुंह करके सुनते रहे। आप तो अंदर भी नहीं आते, आप तो सुनते भी नहीं हैं। आप तो अडानी के सवाल को स्पीकर के माध्यम से कहते हैं कि लेंगे नहीं। जगदीप धनखड़ कह देते हैं ये जाएगा नहीं रिकॉर्ड में। अरे रिकॉर्ड में नहीं जाएगा तो क्या वीडियो नहीं है लोगों के पास? वो पुराने ज़माने लद गए हैं कि जब आपकी कार्रवाई लिखा करती थी, अब भी लिखी जाती है और उसे लोग पढ़ते हैं। आज मोबाइल का ज़माना, डिजिटल का ज़माना है। आपके जो अंदर की कार्रवाई हैं वो लोगों के पास आ जाती हैं। हमारे जैसे पत्रकार उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और ये जो वीडियो डल गया है ये रहेगा। वहाँ जाके मार्क जुकरबर्ग से, यूट्यूब के मालिक से अगर ट्रम्प से कहलवा दें मोदी जी तो बात दीगर है, लेकिन लोगों ने अपने पास सेव भी करके रखा हुआ है। आप मत मानिए कि एक ही कॉपी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है इन कॉपीज़ का। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये मुट्ठी भर लोगों के बारे में जो आप बात कहते हैं, आप भी तो अभी मुट्ठी में भर नहीं, चुटकी भर थे। तो मुट्ठी भर कह करके मजाक उड़ाना विपक्ष का, जबकि राजनीति शास्त्र ये कहता है कि जितना भी मजबूत विपक्ष होगा सरकार उतनी ज़्यादा कंट्रोल में रहती है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर विपक्ष की सरकार भी कभी आए तो भारतीय जनता पार्टी जो अब सत्ता में है वो लोग इतने मजबूत हो के सवाल करें। भाई स्मृति ईरानी 50 रुपये का जो बढ़ जाता था सिलेंडर को, लोगों का कहना, वो सिर पर रख के जो आ जाती थी सड़क पर, लोगों का कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो वो 50 रुपये बढ़ने पे क्या था वजह? राजनीति तो साथ नहीं थी वो अपनी, लेकिन 50 रुपये बढ़ने पे लोगों की ही तो बात थी। क्योंकि आम आदमी 50 रुपये बढ़ा दो या 200 रुपये बढ़ा दो, वो तो किसी एक ऐसी धुरी के अंदर मजदूरी कर रहा है कि वो तो अपने बच्चों की रोटियां उसके शाम को 200 रुपये मिल जाए, उसे 150 मिल जाए, 100 मिल जाए, 300 मिल जाए, 500 मिल जाए, वो आकर के अपनी रोटी सीधी करना चाहता है। तो ऐसे समय में ये पॉलिटिकल जो लोग हैं ये अपना उल्लू साधने के लिए अगर सड़क पर सिलेंडर को लेकर आ जाते हैं तो लड़ाई तो गोया के उस गरीब आदमी की ही लड़ी स्मृति ईरानी ने। ये बात अलग है कि वो 1100 रुपये हो गया तो उसकी मुंह पर चुप्पी लग गई है, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी जब वो सब विपक्ष में आएंगे तो विपक्ष का मजबूत होना, सवाल उठाने वाला होना चाहिए। आपका जर्नलिज्म, आपके पत्रकार आपके पैरों में गिर गए जैसा कि कहा जाता है। तो ऐसे समय में आपने सवाल लेने ही बंद कर दिए, सवाल होने भी बंद हो गए। अब जब सवाल होने बंद हो गए तो आप ये कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग भी सवाल ना कर पाए। ये मुट्ठी भर लोग जो हैं ये 200 से ज़्यादा हैं, ये 250 के करीब होंगे मेरे ख्याल से। 272 चलिए इनको मान लें, 500, हाँ 250 होंगे ये लोग। तो 250 तो मुट्ठी भर नहीं होते, लेकिन आप 4 थे अभी। ये जुम्मा 8 दिन पहले की तो बात है, तुम्हें याद हो कि ना हो। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये आकर के बैठ जाना, ये दरअसल आपकी जो कुर्सी है इसके बारे में लोगों का कहना है कि आडंबर है। आपने धर्म के, फिरकों के, वर्गों के इसको बांट करके जिस प्रकार से आपने अपना वोट बैंक हासिल किया है, ये दरअसल आपकी कुर्सी इस बात की जमानत है कि आपने समाज को बांट दिया। तो ये वजह है मोदी जी की जो कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग, इस वजह से वो मुट्ठी भर कह रहे हैं। लेकिन समझ लेना चाहिए कि नहीं, ये मुट्ठी भर लोग नहीं है। इसके अंदर का वकील एक ही होता है अदालत में किसी भी पक्ष का, वो मुट्ठी भर नहीं होता है, वो आवाज़ उठाता है। आपने 200-250 लोगों की आवाज़ बंद कर दी है, ये गलत हुआ है। आप सवाल नहीं करने देना चाह रहे हैं, पत्रकारों को पहले चुप कर दिया। और ये जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं ये किस प्रकार से चरण चुंबक या चरण पादुका चाटने लगे हैं, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। जजेस के अंदर क्या हालात पैदा हो गए हैं। हमारे 3-4 खंबे ही तो थे,
ये हारमोनी आपने बिगाड़ कर रख दी है। पूंजीवाद के जरिए आपने या तो उन लोगों को लालच दे दिया गया है, या फिर ऐसा हुआ कि जो आपके संस्थान थे, आपके विभाग थे, जो देश के थे दरअसल, उनको आपने इन लोगों के ऊपर कह दिया कि मैग्नीफायर गिलास लीजिए, ये ज़रा सी भी चोरी चकारी करें पकड़ लें, हमारे यहाँ डाके पड़ते रहें, डकैती होती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता यह कि शिंदे अगर मिसाल के तौर पे चीफ मिनिस्टर के मामले में अड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? ईडी वाला फ़ौरन अपनी जो है खुजाने लगेगा, कहना हाँ हम बैठे हैं, हम यहाँ पर, बताओ कैसा करना। अरे सर वो तो मैं वैसे ही आया था, ज़रा ऐसे घूम रहा था। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये आपने डराने का, धमकाने का, लुभाने का, है ना, इस तरह का जो मामला करा है, ये तमाम चीज़ें क्या बात जाहिर करती हैं? ये करना कराना, ये करा है नहीं करा, ये तो आप जाने, ये मैं करा, मुझे जानबूझ के कह रहा हूँ मैं। इस करने के शब्द पे मुझे अजीब बात याद नज़र आती है, जब बोला जाता कि वो उसने करा है, तो ये अजीब लगता है। चलिए, लेकिन फिर भी मुंह से निकलता है ये शब्द, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द मिल नहीं पाता। खैर, तो मैं आपसे बता रहा हूँ चारों, ये जो आपने तमाम चीज़ें की हैं, तो दोस्तों बात यह है कि मुट्ठी भर कहना, आकर के एक दम्भ के साथ पूरे विपक्ष के को आप इस तरह से ह्यूमिलेट करना, और फिर उस संसद को ना चलने देना, और तमाम स्पीकर और तमाम इन लोगों के आपको दिशा निर्देश, जैसा कि कहा जाता है, आदेश जारी हो जाते हैं, वो उसी पर अमल करते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है, विपक्षियों का आरोप है। तो ये एक स्वस्थ संसद और स्वस्थ सांसद प्रणाली की पहचान नहीं है, जिसका आप दम भर रहे थे। कल जियोपॉलिटिक्स के बारे में जो आप कह रहे थे ना, दुनिया देख रही है, और आप अगर ये सोचते हैं कि जगदीप धनखड़ अगर ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, तो ये संभव नहीं है। रिकॉर्ड में चला गया, लोगों की जहन में चला गया। मैं बूढ़े बूढ़े पत्रकारों को देखता हूँ, वो अपने ज़माने की ऐसी ऐसी बातें दोहरा देते हैं कि मैं परसों एक हमारी कुलीग हैं, मैं उनसे साहब का नंबर पूछ रहा था। मैंने जी वो पत्रकार बुज़ुर्ग हैं, उनका नंबर दे दीजिए। मैं उनसे कह रहे वो एक्चुअली आते नहीं हैं, उनके जो बेटे हैं वो किसी मीडिया, गोदी मीडिया में काम करते हैं, तो उन्हें दिक्कत होती है बोलने में। मैं कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ नंबर चाहिए, मैं तो उनसे सलाम दुआ करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली वो इतना शानदार, उतने पुराने ज़माने के जो वर्क के पलटते थे, तो नई बात नज़र आती है। कहाँ से मिटा देंगे आप? लोगों की जहनियत, लोगों की याददाश्त मिटा देंगे? मुट्ठी भर लोग नहीं हैं, ये आपको संचालित करने वाले लोग हैं। ड्राइवर एक ही होता है, 70 लोग पीछे होते हैं। ये विपक्ष को देश के 63% या 62% जितने भी प्रतिशत बचा है, उसकी आवाज़ है ये मुट्ठी भर लोग। मोदी जी, आप जिनको मुट्ठी भर कह रहे थे। खैर, आपको मुझे यही बताना था कि डिफरेंस किस प्रकार से आ रहा है लोगों की सोच में। एक शेर सुना है ना आपने कि वो तुझसे पहले जो इस पे गद्दी नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का यकीन था। तो ये वक्त की बात है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।